everyone, it's me Goni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, आज की वीडियो is on physical education. This is my first video on physical education subject. But आप सबकी request पे I'm creating this video and without wasting any time, let's get started. So today we are going to do chapter number 5, sports training. और छोटा सा chapter है इसलिए we will be completing it in one shot. So let's go. So सबसे पहले है meaning and concept of ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चैप्टर कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 5. सो ट्रेनिंग का वर्ड मीन्स टू गिव प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, बट इन फिजिकल एजुकेशन दिस वर्ड हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग. तो नॉर्मली ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल और फिजिकल नॉलेज देना. लेकिन फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करें तो इस फिजिकल एजुकेशन जो टॉपिक है उसके अंदर ट्रेनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा डीप है. ट्रेनिंग मेथड्स आर वेरियस वेज मीन्स टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. ट्रेनिंग मेथड्स क्या है? बहुत सारे तरीके, बहुत सारी प्रैक्टिसेस जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स में वो अच्छी हो जाती है. ठीक है. देन इन अदर वर्ड्स दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वेज टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि एक तो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वेज से क्या कहते हैं पुट टुगेदर किया गया है to improve your performance in sports. Training methods are based upon the scientific principles in a systematic order. मतलब जो ट्रेनिंग के मेथड्स हैं वो साइंटिफिक तरीके हैं लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके में साइंटिफिक तरीकों को सिस्टमैटिक ऑर्डर में प्लेस किया गया है. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स इन इट्स प्रोसेस लाइक स्पेसिफिक इंडिविजुअल केयर, improve fitness, scientific ways, psychological feedback, technical help, good machines, apparatus, considering climate, diet, safety means etc. मतलब इनमें क्या क्या चीजें आती है उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू डेवलप बेसिक स्किल्स, एडवांस्ड स्किल्स, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज, इमोशनल स्टेबिलिटी हो गई, देन मोटिवेशनल फोर्सेस. ये सब चीज़ों को वो डेवलप करने में हेल्प करता है हमारी. नाउ अगर नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में कहा जाए वी कैन से दैट दीज मेथड्स टू इम्प्रूव जनरल एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. मतलब जनरली क्या है, बहुत सिंपल मेथड्स हैं जिससे हमारी गेम्स और स्पोर्ट्स में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकती है. इट गिव्स अस नॉलेज regarding performance and also guides us how to improve further through different ways. मतलब हमें बताती है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं और वो भी बताती है कि कैसे कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं. इट्स नॉलेज इज गुड फॉर कोचेज एज वेल एज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स. जो नॉलेज है वो कोचेज के लिए बहुत अच्छी है और इम्पॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए. नाउ अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड मार्टिन, दो साइंटिस्ट हैं, मैथ्यू मानता था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन फॉर अ स्पोर्ट्समैन. तो मतलब एक स्पोर्ट्समैन की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से, बेसिक फॉर्म है. मार्टिन क्या कहता है? इट इज अ प्लान एंड कंट्रोल प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स इन विच changes motor performance and behavior are made through measures of content, methods of organization. मतलब कि ये एक प्लान्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो और मोटर परफॉर्मेंसेस को बेटर कर सकते हो, बिहेवियर को अच्छा कर सकते हो. और ये सारे किसके मेजर से बने हैं? हैप्पीनेस, मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज तरीके से एक जैसे सिस्टमैटिक वे में सारा कुछ चलेगा. ठीक है. नाउ ट्रेनिंग मेथड्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड्स. यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड्स क्या है? टाइम टू टाइम. जो हमें बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पीरियड्स आप कह सकते हो. तो वो टाइम पीरियड्स की बात हो रही है. ठीक है. नाउ which split into training sessions and training sessions are further divided into training schedules. तो ट्रेनिंग पीरियड की 6 मंथ्स का पीरियड. नाउ 6 मंथ्स में ट्रेनिंग सेशंस में आगे क्या होंगे? शेड्यूल्स होंगे, बहुत सारे वेरियस शेड्यूल्स होंगे. ठीक है. देन ट्रेनिंग पीरियड्स, द वर्कआउट और लोकेशंस और लोड, एनीथिंग वर्कआउट या लोड जो भी आप कर रहे हो performed in these sessions are made up of various schedules. अलग अलग schedule होता है, किसी दिन कुछ करना है, किसी दिन कुछ करना है. Then training methods are further programmed for quarterly, half yearly, annually, biannually. ठीक है. मतलब कितने देर के लिए आप कर रहे हो? 4 महीने के हिसाब से भी बना सकते हैं, 6 महीने के हिसाब से भी बना सकते हैं, 1 साल के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से. आपका ट्रेनिंग शेड्यूल उस हिसाब से बनेगा कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है.
नाउ रिजल्ट इट परफॉर्म इन अ प्रोग्रेसिव वे, किसी तरीके से मैक्रो साइकिल्स जो मंथ प्लान है, मीजो साइकिल्स जो हमारा होगा वीकली प्लान, और फिर हो गया माइक्रो साइकिल, मैक्रो मीजो माइक्रो, माइक्रो में डे वाइज हम इसे प्लान करने वाले हैं। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। 3 पीरियड होते हैं, प्रिपरेटरी, कंपटीशन, ट्रांजिशनल। स्टार्ट करेंगे प्रिपरेटरी पीरियड से। प्रिपरेटरी पीरियड में अपने आप में आगे 3 फेज होंगे। सो इन दिस पीरियड प्लेयर अचीव्स द फिजिकल फिटनेस एंड एफिशिएंसी फॉर द कंपटीशन, मतलब कंपटीशन के लिए जो भी आपको फिजिकली फिट होने की जरूरत है, जो आपको एफिशिएंसी चाहिए कि आपको अगर इस कंपटीशन में लाइक रेस है, रेस में आपको एंड्योरेंस, स्पीड, ये सब चाहिए, तो वो आपको इसमें दी जाएगी। देन इट्स प्रैक्टिस इन 3 फेजेस। तो प्रेपरेटरी के आगे 3 फेजेस होंगे, नंबर फेज 1, फेज 2, फेज 3। टर्न वाइज ही, सीक्वेंस वाइज ही आपको याद करने हैं, आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। अब फेज 1 में क्या हो रहा है, इन दिस फेज ऑफ ट्रेनिंग player develops general abilities relating to physical fitness like strength, endurance along with basic skills। मतलब कुछ basic skills, strength, endurance, ये सब चीजें आप सीखोगे in the phase 1, ठीक है। It is performed for about 4 to 6 months practice in annual plan training। एनुअली आपका प्लान बना हुआ है तो उसमें 4 to 6 months आपका phase 1 चलेगा, ठीक है। Phase 2, in this phase of training the player develops specific fitness ability, मतलब वो पर्टिकुलर जो उस चीज में चाहिए, लाइक स्पीड हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, जो भी आपको उस पार्ट में चाहिए, उस गेम में चाहिए। द प्लेयर लर्न्स द मास्टरी ओवर द एडवांस स्किल्स एंड टेक्निक्स। वो स्किल्स और टेक्निक्स वो उसे अपने मास्टर कर देता है क्योंकि प्रैक्टिस होती रहती है। एंड देन इट इज डन फॉर अबाउट 2 months ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। 2 महीने के लिए ये वाला चलता है। Then third phase, phase 3. In this phase of training, the player develops tactics and strategies। मतलब कहता है कि अगर मैं ऐसे मारूंगा, अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं यहाँ पे प्लेयर, एंड ट्राइज टू अचीव एवरी परफेक्शन फॉर द कंपटीशन। मतलब कंपटीशन में परफॉर्म के लिए परफेक्शन की तरह हम काम करेंगे। देन आ गया कंपटीशन पीरियड, हमारा प्रिपरेटरी पीरियड खत्म हो गया, प्रिपरेटरी पीरियड के बाद हो गया कंपटीशन पीरियड। अब कंपटीशन पीरियड में क्या हो रहा है, इन दिस पीरियड प्लेयर पार्टिसिपेट फॉर कॉम्पिटिशन, किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेगा, एम्स टू अचीव टॉप परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन, और कोशिश करेगा कि वो जीत जाए उस कॉम्पिटिशन में। देन इनिशियली सम प्रैक्टिस कॉम्पिटिशन और सम प्रैक्टिस मैचेस आर प्लेड वेयर मिस्टेक्स आर करेक्टेड। अब उससे कॉम्पिटिशन में खेलने से पहले कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, उसमें क्या होंगे, हमारे प्रैक्टिस कॉम्पिटिशन होंगे, प्रैक्टिस मैचेस लगेंगे, और जो भी आपको इसमें गलती हो रही होगी वो आप उसमें करेक्ट करवाई जाएगी आप लोगों को। Later actual matches are participated where motivation and feedback are provided for peak performance of player। बाद में जब वो जाएगा वहाँ पे मोटिवेशन और फीडबैक दिया जाएगा प्लेयर्स का कि उसने कैसे खेला और क्या किया। देन लास्ट इज ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड को ऑफ सीजन भी कहते हैं। दिस इज अ रिलैक्सिंग पीरियड आफ्टर द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन खत्म होगी उसके बाद रिलैक्सिंग पीरियड जो आपके पास मिलेगा। इन दिस पीरियड प्लेयर गेट्स रिकवरी फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। बहुत ज़्यादा किया तो उसमें आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है, इसलिए इसमें रिकवरी मिलती है, एंड मेंटेन्स फिजिकल एबिलिटीज फॉर द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। इसलिए बहुत ज़्यादा लो इंटेंसिटी वर्कआउट करेगा वो, आपका बहुत ज़्यादा लाइक वर्क हो गई, अपनी बॉडी को मूविंग रखेगा ताकि वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को लूज ना करे और नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में उसके काम आए। इनिशियली रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आफ्टरवर्ड्स। फिर से फर्स्ट जो हमारा प्रिपरेटरी पीरियड था वो दोबारा से शुरू हो जाएगा आफ्टर दिस ट्रांजिशनल पीरियड एंड्स। सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर प्लेड अलॉन्ग विद रिलैक्सेशन। तो सिमिलर चीजें दोबारा से होंगी। अब मेन हमारा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग फिनिश हो गया। अब इसके बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नंबर 1 इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहला है बिल्ड्स अप स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस टू ग्रेट एक्सटेंट दस रिजल्टिंग इन हाई परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स। मतलब अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, इसलिए आप कंपटीशन में अपनी हाई परफॉर्मेंस दे पाओगे, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे, इसलिए तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आप ये बिल्ड करेगा। नंबर 2 इज इम्प्रूव स्किल लेवल। प्रॉपर ट्रेनिंग जो होगी वो क्या करेगी, आपकी एबिलिटी स्किल्स को इम्प्रूव करेगी
एंड बहुत अच्छे ग्रेट लेवल तक इम्प्रूव करेगी और परफेक्शन मिलेगी आपको उस स्किल में। देन थर्ड इज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और जब हम अपने आप को इम्प्रूव होता देखते हैं कि कल तो मेरे से ये नहीं बचा था, आज मैंने ये मार लिया, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द प्लेयर। फिर आ गया गिव्स नॉलेज। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या देता है कि गेम के बारे में, स्पोर्ट के बारे में जो आप खेल रहे हो उसके बारे में नॉलेज देगा कि उसे कैसे खेला जाता है और क्या क्या तरीकों से हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस को। देन नेक्स्ट इज इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन। तो जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उससे आपकी किसी पर्टिकुलर पार्ट्स में जो उस गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होती है, और वो फिर कई बार नई कैपिलरीज भी फॉर्म होती हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, देन इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एगिलिटी। तो ट्रेनिंग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा, एगिलिटी ऑफ प्लेयर इंप्रूव करेगा, फिर जिससे वेल कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट कर पाएगी एक्टिविटीज के टाइम पे। ठीक है, देन दैट इज इम्प्रूव मसल टोन। नाउ ट्रेनिंग जो है वो मसल टोन को इम्प्रूव करती है, आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है, और आपकी एफिशिएंसी की मूवमेंट जो है वो फास्टर हो जाती है। देन इज हाँ फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ट्रेनिंग जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत अच्छी तरीके से उसको वर्क करवाती है, और फास्टर मूव आपका मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाता, बूस्टअप हो जाता है, आपकी डाइजेशन जल्दी हो जाती है, जिससे फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाता है। देन इज फास्टर रिकवरी। ट्रेनिंग प्रोसेस जो है एक बंदे की जो एफिशिएंसी है रिकवर करने की उसको इंक्रीज कर देती है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके बाद आपकी, अगर आपको कुछ चोट लगती है, कुछ लगती है, आपका माइंडसेट ही एक पहले तो ऐसा होता कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, एंड अदर देन कि आपकी रिकवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। देन इज इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। जो है वो बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है और मोर रेजिस्टेंस डिजीजेस लाइक इलनेस से दूर रखेगी आपको और हेल्थ को इम्प्रूव कर देगी आपकी। देन इज बिल्ड मोटिवेशन। ट्रेनिंग जो है वो बिल्ड करेगी आपका सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जैसे हमने ये पहला भी सेम पॉइंट था। देन इज डेवलप स्पेसिफिक फिटनेस कॉम्पोनेंट। तो जो प्रॉपर चाहिए पर्टिकुलर लाइक स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, जो भी आपको उस गेम में चाहिए वो पर्टिकुलरली उस पर काम किया जाएगा और आपको उसमें परफेक्शन मिलेगी। देन दैट इज लेस इंजरी। तो जो गुड हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तो उसमें हमें सेफ्टी सिखाई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कैसे आप लेस इंजरीज को ले सकते हो, लाइक आपको कैसे क्या किन किन चीज़ों से चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन इज इम्प्रूव डाइट। तो एक तो वैसे भी बात है कि जब आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, तो जब आप जिम जा रहे होते हो या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे होते हो, फिजिकली फिट रह रहे होते हो, फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हो, तो आपकी डाइट खुद सुधरनी शुरू हो जाती है और आपको दूसरे बंदा भी कहता है कि ये डाइट में लेना है, तो आपकी डाइट इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो एंड एवरीथिंग, वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। लाइक बैडमिंटन लो तो आपको शटल पे कॉन्सेंट्रेट करना, तो उसकी ट्रेनिंग जब आप बारी बारी खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल्स भी इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब इसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस भी कहते हैं। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन डिसाइड किया जाए, हर पर्सन के लिए अलग होता है और ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसकी एज पे, उसके जेंडर पे, उसकी हाइट पे, उसकी हेरिडिटी पे कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो कैसी इन्वायरमेंट में रह रहा है। आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, सो आफ्टर दिस नंबर 2 इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो उसमें स्पेसिफिक एक पर्सन के हिसाब से होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रेनिंग मस्ट डेवलप अ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इन द स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर जो चीज़ हमें चाहिए उसे एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में अचीव करवाने में हेल्प करता है। मोरओवर इट शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट। और जो वो करवा रहा है वो आपकी गेम के और स्पोर्ट के रिलेटेड होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। देन इज इंडिविजुअल शुड बी given training according to need of game like development of strength, endurance, flexibility, speed etc. मतलब जैसी गेम में नीड है उसी चीज़ को आपको परफेक्शन करवानी चाहिए उसे।
ट्रेनिंग मस्ट डेवलप द रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट इन फिजिकल पीरियड, मतलब जो स्पेसिफिक पीरियड, सॉरी, तो जितना जो चाहिए हमें कॉम्पोनेंट वो एक स्पेसिफिक पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत टाइम लगा रहे हो। तो ये प्रिंसिपल है हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। देन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस बेसिकली। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड फॉलो अ प्रॉपर प्रोग्रेशन। इट शुड स्टार्ट विद इजी, मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेस में चलना चाहिए, प्रोसेस में चलना चाहिए। स्टार्ट करो इजी से, फिर धीरे 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 हार्ड एक्टिविटीज को आप इंट्रोड्यूस करो, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देन इज principle of overload. This principle states that the training workout or load should be gradually increased in a processed way. एक नहीं है कि आज किया कल उतना कर दिया, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस्ड वे में इंक्रीज करेंगे लोड को अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेशन, कि वो कैसे अडेप्ट कर पा रहा है लोड को। दिस इंक्रीज इन द वर्कआउट और लोड हैज टू बी गिवन इन 2 ways, ये तो सेट मेथड से या लीनियर मेथड से। आप देखो आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है और वो आपको वैसे देंगे, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्शन, तो इसमें क्या है, द लोड हैज टू बी इंक्रीज्ड डिपेंडिंग अपॉन द अडेप्टेशन of the previous workout of or load, that is the previous workout or load is easy और comfortable for body, कि अगर वो easy और comfortable है तो धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे, एकदम नहीं, उससे बॉडी को अडेप्टेशन मिलेगी। एंड बहुत हाई लोड फिर उसके बाद अवॉइड करना चाहिए, बहुत धीरे 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 करके, क्योंकि वो डाउनफॉल कर सकते हैं, इसलिए बहुत धीरे धीरे करके हमें लोड को इंक्रीज करना चाहिए, सडन ओवरलोड नहीं देना चाहिए। देन इज प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी, प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी जरूरी है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग और वेरी शॉर्ट, बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। इन ट्रेनिंग प्रोसेस रेस्ट एंड रिकवरी शुड बी साइटली इनकम्प्लीट, क्योंकि वो बाद में जो आपको ट्रांजिशनल पीरियड मिलेगा उसमें देंगे आपको, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अब ये फिजिक्स में पढ़ा था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू दिस द वर्कआउट और लोड मस्ट बी डन विद द सफिशिएंट रेपिटेशन, मतलब रिपीटेडली वो आपको वर्कआउट करना है ताकि आप उसको अडेप्ट कर पाओ, ठीक है। दिस एक्टिविटी शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन सो दैट द प्रॉपर अडेप्टेशन, जो मैंने बोला, एंड एक्लिमेशन शुड बी टेकन अप बाय द एडविशुअल, वो उसे अडेप्ट कर पाए और वो उसे इजीली कर पाए अब उसको आगे। द नेक्स्ट शेड्यूल शुड बी प्रैक्टिस बिफोर स्टार्टिंग द न्यू शेड्यूल, मतलब जो पिछला आपने किया उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए अगली कोई चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। Then is principle of variance. Training process should have a lot of variation related to exercises or so that should not occur, मतलब हर कोच रोज रोज थोड़ी अलग अलग एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ होती है, अगर आप एक चीज़ करते जाओगे तो आप बोर हो जाओगे। सिंपल फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग शुड बी इंक्रीज फॉर फास्टर इम्प्रूवमेंट डिपेंडिंग अपॉन द अडेप्टेशन ऑफ लोड, मतलब जो ट्रेनिंग है वो उसकी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज की जाएगी ताकि आप जल्दी कर पाओ इम्प्रूवमेंट अपनी, और अडेप्टेशन लोड को जल्दी अडेप्ट कर पाओ, जितनी बारी करोगे उतना अडेप्ट होगा। वर्कआउट और लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय ड्यूरेशन, वर्कआउट स्पीड ऑफ वर्कआउट, लोड इंटेंसिटी, नंबर ऑफ रिपीटिशन, रेजिस्टेंस, मतलब कैसे कर रहे हो, कितनी बारी कर रहे हो और कितनी स्पीड से कर रहे हो, उस पर आपकी अडेप्टेशन डिपेंड करेगी। देन नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेनिंग शुड बी कॉन्टिन्यूड विद अडेप्टेशन ऑफ प्रीवियस ट्रेनिंग और लोड, जो आपने पिछला किया उसे कॉन्टिन्यूटी में करके आगे करना है और रोज करना है, ये नहीं है रेगुलरिटी से करना है, ये नहीं है कि आप छोड़ दो बीच में, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट विद फुल एंथुसियाज्म इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब एक्साइटमेंट के साथ, पूरा जोश के साथ उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज पीरियडाइजेशन, तो इसमें क्या है, द ट्रेनर जो है वो क्लियर करते ऑब्जेक्टिव्स कि ये इतने इतने टाइम पीरियड में हमें अचीव करवाना है, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, ठीक है। देन इज प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी, मतलब रोज करना है, ये नहीं कि आप छुट्टियां लेके बैठ जाओ या कुछ कर लो, बहुत लॉन्ग ब्रेक भी नहीं लेनी। तो रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव फर्दर and the program or training should be followed regularly without long breaks, कोई लंबी छुट्टियां लेके नहीं बैठनी है। irregular schedule does not improve performance and it is biological necessity, तो हमारी बॉडी को भी किसी चीज़ को अडेप्ट करने में एटलीस्ट 21 डेज लगते हैं, तो आपको रेगुलर रहना है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। देन लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप, द ट्रेनिंग वर्क शुड बी स्टार्टेड विद
वार्मिंग अप, पहले वार्म अप करो, एकदम से लोड उठाओगे तो इंजरी के चांसेस हो जाएंगे। एंड एंडेड विद लंबरिंग ग्राउंड में लाइक स्ट्रेचिंग, बहुत लो इंटेंसिटी वर्कआउट है, क्योंकि एकदम से छोड़ दोगे उसके बाद भी आपको इंजरी होने के चांसेस रह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, तो इससे आपकी इंजरीज जो है वो प्रिवेंट रहेंगी। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत बेसिक चैप्टर था। जो मेन है आपको लर्निंग वाला पार्ट, वो दैट इज आपको सिर्फ पहले वाला फर्स्ट पेज जिसमें कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, वो करना है। एंड नंबर 2 इज कि बाकी आपको जो प्रिंसिपल और हमारे जो क्या थे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उसके हेडिंग्स ही याद कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद जो आगे जो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन देनी है, दैट इज़ वेरी इजी, वो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। यू जस्ट नीड टू रीड इट वंस, राइट? सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर एंड आई होप यू लाइक दिस। आपको समझ आया? इफ़ यू डिड then hit the like button, share this video with your friends ताकि उन्हें भी समझ आ सके easily, and subscribe to the channel. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, thanks for watching, and leave down any comment below what you want to see next. Bye guys.